नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे हल षष्ठी व्रत की पूजा विधि और साथ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि पहली बार जो हमारी बहनें इस व्रत को उठा रही हैं उनके लिए क्या नियम है, कैसे व्रत को उठाएं। दूसरी बात, यदि आप पहली बार व्रत उठा रही हैं और उस दिन मान का दिन आपके घर पड़ जाता है, उस दिन आपके घर में मान का दिन है, तो आप पहली बार व्रत कैसे शुरू करें। कुशा का वृक्ष यदि नहीं मिल पाता है आपको, कहीं भी घर के बाहर या फिर गमले में भी आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप कैसे पूजा करें। दूसरी चीज, मासिक धर्म यदि आ गया है तो बहनें पूजा कैसे करें, व्रत कैसे रखें, मासिक धर्म के सारे नियम की किस प्रकार से आपको अपनी पूजा को पूर्ण करना है। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप लोगों को इसके उत्तर मिलेंगे, पूजा विधि आप लोग जानेंगे। साथ में मैं ये भी बता दूं कि कोइछा भरने का नियम और बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर, पूजा विधि, सब कुछ वीडियो चैनल पे उपलब्ध है। 6 कथाएं एक साथ, सोहर गीत, आप लोग चाहें तो जरूर चेकआउट कर सकती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। चैनल पे यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा वीडियो अच्छा लग जाए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय षष्ठी मैया जरूर लिखिएगा। दोस्तों यहाँ पर यह भी एक प्रश्न महत्वपूर्ण होता है कि षष्ठी माता की पूजा में हमें पीला सिंदूर प्रयोग करना चाहिए या फिर लाल सिंदूर, स्वयं हमें पीला सिंदूर लगाना चाहिए या लाल सिंदूर लगाना चाहिए। सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। आइए एक एक करके सभी बातों को जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारी बहनें पहली बार व्रत उठा रही हैं, संतान का जन्म हुआ है, पुत्र है या पुत्री, यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत पुराने समय की बात है, पहले की बात है कि जब लोग केवल पुत्र के जन्म पर ये सारे व्रतों को शुरू करती थी माताएं बहनें, और पुत्र के जन्म पर ही व्रतों को उठाती थी। अगर पुत्री का जन्म हो जाए तो व्रत नहीं शुरू करती थी। आप लोग बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा। पुत्र से एक भी रत्ती मात्र भी महत्व कम नहीं है पुत्री का। मेरे ख्याल से पुत्री का महत्व और भी अधिक होना चाहिए। तो आप लोग, पुत्र का जन्म हुआ हो या पुत्री का जन्म हुआ हो, आप लोग उतने ही विधि विधान से व्रत को उठाएं और अपने संतान के कल्याण के लिए कामना करें। ये मेरा मत है। वैसे आप लोग अपने घर में इस बात की सलाह ले लीजिएगा। तो चलिए, पहली बार हमारी जो बहनें व्रत उठा रही हैं वो नया वस्त्र धारण करेंगी। अपने संतान के लिए भी नया वस्त्र मंगाइएगा, नया वस्त्र उन्हें भी धारण करवाइएगा। और पहली बार तो वैसे कोइछा भरने का नियम होता है, कोइछा की संपूर्ण विधि उपलब्ध है। यदि आपके यहाँ नहीं चलता है तो कोई बात नहीं, आप षष्ठी माता को पूरा वस्त्र और श्रृंगार की पूरी सामग्री अवश्य अर्पित कीजिएगा। अपने बच्चे के निमित्त भी वस्त्र अर्पित करके दान दीजिएगा, दक्षिणा रखिएगा। ये सारे कार्य आप कर सकती हैं यदि आपके यहाँ कोइछा नहीं भरा जाता है। आप स्वयं भी पहली बार नया ही वस्त्र धारण कीजिएगा, चाहे मायके से हो या फिर ससुराल से हो। अब बात आती है कि पहली बार व्रत उठा रही हैं और मान का दिन पड़ गया। जैसे मान का दिन बहुत सी बहनें जानती हैं, जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि हमारे घर में हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी मृत्यु जिस दिन हुई होती है, मतलब जिस वार को, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो वो दिन हमारे यहाँ मान का दिन होता है। उस दिन हम लोग कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं, व्रत को नहीं उठाते हैं, उद्यापन नहीं करते हैं, या फिर कोई नई चीज शुरू नहीं करते हैं, नया व्यापार नहीं शुरू करते हैं, या मतलब कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। जो कार्य हमें नियमित रूप से करना है उसे हम करते हैं। साप्ताहिक व्रत है तो उसे हम करते हैं, व्रत नहीं छोड़ते हैं। लेकिन पहली बार और उद्यापन इत्यादि या कोइछा भरने की बात है तो ये सारी चीजें हम लोग मान के दिन नहीं करते हैं। तो मेरा तो यही सलाह है कि यदि मान का दिन पड़ जाए तो आप लोग इस बार व्रत ना उठाएं, जो भी बहनें मान के दिन, क्योंकि पहली बार व्रत उठाना है और संतान और सौभाग्य का व्रत बहुत ही शुभ मुहूर्त में अच्छे दिन उठाया जाता है, तो मान के दिन इसे मैं उठाने की सलाह नहीं दूंगी। और वैसे आप पहली बार इस वर्ष व्रत को उठा सकती हैं। अब बात आती है कि कुशा वृक्ष यदि आपको नहीं मिल पाता है, मान लीजिए आप ऐसी जगह पे हैं जहां कुशा वृक्ष नहीं मिल पा रहा है, तो कैसे पूजा करें। तो देखिए, ऐसे में आप गोबर से या फिर हल्दी से षष्ठी माता का, वैसे हल्दी का प्रयोग तो हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि हल्दी खेत में उत्पन्न होती है, तो इसलिए ऐसी किसी वस्तु का प्रयोग नहीं करते हैं जो कि खेत में खेत जोत कर उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर मैं गोबर का ही सलाह दूंगी। गोबर से आप षष्ठी माता का चित्र बना लें अपने घर में किसी भी स्वच्छ स्थान पर, और षष्ठी माता की कल्पना करके, कुशा वृक्ष की कल्पना करके आप संपूर्ण पूजन अर्चन कर लें और सगरी का निर्माण करके 6 कथा और सोहर गीत सुन लें। उसके बाद विधि सब वही रहेगी। कुशा वृक्ष नहीं मिल पाता है तो इस तरह से षष्ठी माता के चित्र से आप संपूर्ण पूजा कर सकती हैं। अब बात करती हूँ कि माता षष्ठी जी को पीला सिंदूर लगाएं या लाल सिंदूर। तो देखिए, आप पीला सिंदूर का ही प्रयोग करें, स्वयं भी सिंघौरा का सिंदूर लगाएं या फिर पीला सिंदूर अपने भी लगाएं, और षष्ठी माता को भी पीला सिंदूर ही अर्पित करना चाहिए। हमें किसी भी पूजा में पीले सिंदूर का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पीला सिंदूर
असली सिंदूर होता है। तो इसलिए पीले सिंदूर का ही आप लोग प्रयोग करें। अब बात आती है कि मासिक धर्म में, मासिक धर्म में क्या करें बहनें। तो मासिक धर्म की जब समस्या आ जाती है तो व्रत तो आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि व्रत तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, व्रत आपको रखना है। अब मासिक धर्म में मान लीजिए आप अकेली हैं, तब भी आप अपने परिवार में जैसे ससुराल पक्ष में या फिर मायके पक्ष में माँ से, सास से, जेठानी से, किसी से भी आप अपने निमित्त पूजन करवा लें। पूजन का मतलब जैसे पत्ते में जो गांठ दी जाती है 6 गांठें, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है हलषष्ठी पूजा में। अपने निमित्त आप 6 गांठ दिलवा लें और उसके बाद पूजन अर्चन आप करवा लें। व्रत आपको स्वयं धारण करना है, फलाहार इत्यादि आप अपने मतलब स्वयं बनाकर आप खा लें। लेकिन वहां पर ये आप पता लगाएं, यदि दूर है आपके मतलब परिवार के सदस्य, जब वो पूजन अर्चन संपन्न कर लें, कथा का श्रवण कर लें, सोहर गीत इत्यादि सब कुछ संपन्न कर लें, तभी आप जल ग्रहण करें। उससे पहले आप जल ग्रहण न करें, क्योंकि आपके निमित्त भी वो लोग पूजा कर रही हैं। तो जब आपके निमित्त वो पूजा संपन्न कर लें, तब आप पता करके तब जल ग्रहण करें। यदि आपके परिवार आपके पास ही हैं तो तब तो आपको पता चल ही जाएगा, पूजा संपन्न हो जाए तब आप जल ग्रहण करें। और वहां यदि आपके परिवार आपके साथ हैं तो वहां पे पूजा हो रही है तो दूर से आप षष्ठी माता को प्रणाम कर लें और दूर बैठकर ही आप कथा का श्रवण भी कर सकती हैं। मान लीजिए हाथ में प्रसाद इत्यादि नहीं ले सकती हैं, यदि दूसरा तीसरा दिन है, चौथा दिन है, तो हाथ में प्रसाद इत्यादि वहां पर बैठकर नहीं ले सकती हैं, लेकिन आप दूर से बैठकर कथा का श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि कथा का श्रवण करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है इस व्रत में। तो सारे कार्य आप कर सकती हैं और अपने निमित्त आप पूजा करवा सकती हैं। तो इस तरह से आप लोग ये जो सारी जो दुविधाएं हैं, सारे जो प्रश्न हैं, इस तरह से आप षष्ठी माता की पूजा अर्चना कर सकती हैं। अब बात आती है पूजा विधि की। तो पूजा विधि मैंने बताई है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि सुबह सवेरे आप लोग उठ जाइएगा और सुबह सवेरे उठकर अपनी जो दैनिक क्रिया है उससे निवृत्त होकर आप लोग स्नान कीजिएगा। रविवार के दिन हम लोग इस व्रत को धारण कर रहे हैं। हमारे यहाँ मतलब आज 24 तारीख को व्रत नहीं धारण किया जाएगा और अधिकतर लोग रविवार को ही व्रत धारण कर रहे हैं। तो बालों को धुल सकती हैं आप लोग, और बालों को धुल के अंतिम में आप दही, भैंस के दूध की दही से अपने बालों को थोड़ा सा धुलिएगा, सिंदूर पीला लगाइएगा, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिएगा, नया वस्त्र है तो बिल्कुल आप लोग धारण कीजिएगा। उसके बाद कुशा वृक्ष की पूजा आप लोग कीजिएगा। कुशा वृक्ष को पहले स्नान कराया जाता है, फिर सिंदूर, चंदन इत्यादि से तिलक किया जाता है, धूप दीप प्रज्वलित किया जाता है, पुष्प अर्पित किया जाता है, महुआ के 6 पत्ते साफ सुथरे बिल्कुल कटे फटे ना हो रखे जाते हैं, उस पर तिन्नी का चावल, दही और महुआ को मिलाकर 6 पत्ते पर प्रसाद रखा जाता है, 6 पत्ते पर पुष्प अर्पित किया जाता है, सिंदूर अर्पित किया जाता है, दक्षिणा रखा जाता है और षष्ठी माता के वहीं पौधे के जड़ के पास उन्हें अर्पित किया जाता है। अब बारी आती है वस्त्र श्रृंगार जितना भी है, जो भी आपके पास हो सके, साथ में दक्षिणा रखकर षष्ठी माता को अर्पित किया जाता है, मतलब कुशा वृक्ष के पास अर्पित किया जाता है। उसके बाद बारी आती है कुशा के जो पत्ते होते हैं उसमें गांठ लगाने की। तो 6 पत्तों में गांठ लगाने का विधान होता है। पत्ते आप अच्छी तरह से देख लें, कटे फटे बिल्कुल ना हो। धीरे धीरे से आप 6 पत्ते में अलग अलग 6 गांठें लगाएं और गांठों को बिल्कुल ना कसें, जिससे कि गांठ लगाते समय पत्ते बिल्कुल टूटने नहीं चाहिए। गांठ लगाने के बाद वहां पर सिंदूर से आप टीका कर दें, चंदन से आप टीका कर दें। हाथ जोड़कर षष्ठी माता से अपने संतान परिवार के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। इस तरह से पूजन अर्चन करके धूप दीप प्रज्वलित करके षष्ठी माता की आरती कर लें। सब कुछ करने के बाद बारी आती है कथा का श्रवण करने की। तो सगरी के बारे में मैंने बताया है कि सगरी का निर्माण कैसे करें। तो सगरी का निर्माण करके आप लोग 6 कथा सुने, 6 सोहर गीत सुने या गाएं आपस में। यदि आप अकेली हैं तो मोबाइल के द्वारा सब कुछ उपलब्ध है, मेरे चैनल पर भी उपलब्ध है। 6 कथा आपको एक ही वीडियो में एक साथ मिल जाएगी। सोहर गीत भी उपलब्ध है, आप लोग श्रवण कर सकती हैं। ये सारे कार्य करने के बाद अपने जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका चरण स्पर्श करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद आप लोग जलपान करें। जलपान करने के लिए वही महुआ और दही और तिन्नी का चावल वही मुख्य प्रसाद है, उसी को खाकर जलपान करें। फलाहार में भी आप महुआ खा सकती हैं घी में भूनकर, करमुआ का साग खा सकती हैं और तिन्नी का चावल बनाकर खा सकती हैं। नींबू मिर्ची का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन आपको बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए कि किसी के घर का है, गमले में उत्पन्न हुआ है, किसी गार्डन में उत्पन्न हुआ है, मतलब खेत का नहीं है, तभी आप कोई भी चीज का प्रयोग कर सकती हैं। यदि वो आपको जानकारी नहीं है तो आप, यदि साग भी आपको जानकारी नहीं है कि ये कहाँ उत्पन्न हुआ है, करमुआ का नहीं मिल पा रहा है, तो अन्य साग कहाँ उत्पन्न हुआ है, यदि जानकारी नहीं है तो आप अन्य साग न खाएं।
इसके स्थान पर आप चावल और दही और नमक मिलाकर आप खा सकती हैं। आप भैंस की दही में थोड़ा सा नमक मिलाकर छाछ बनाकर भी पी सकती हैं। महुआ भूनकर खाने से आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी। यदि आपकी तबीयत खराब है या फिर आपको शारीरिक दिक्कत है तो आप महुआ को भूनकर खाएं, बहुत ही ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो इस तरह से भोजन एक बार किया जाता है, लेकिन जिन बहनों को दिक्कत है, परेशानी है, वो लोग संध्या के समय भी भोजन कर सकती हैं। भोजन मतलब वही तिन्नी का चावल और साग, दही इत्यादि। इसके अलावा और भी कुछ नहीं खाया जाता है। दूसरी बात, जुते हुए खेत का उत्पन्न सामग्री भी नहीं खाया जाता है और जुते हुए खेत में चलना भी, वहां जाना भी वर्जित होता है। तो जो भी हमारी बहनें ग्रामीण क्षेत्र से या फिर ग्रामीण क्षेत्र के आसपास हैं तो वो इस चीज का ध्यान जरूर रखें कि इस दिन आप खेत इत्यादि में बिल्कुल ना जाएं, जुते हुए स्थान पर बिल्कुल ना जाएं। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें थी, आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी हुई होंगी। तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। माता षष्ठी जी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी कामना करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।